अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल SW एजुकेशन। इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट्स की ये 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक एक्सप्रेशनिज्म। इस टॉपिक को उर्दू में इजहारियत कहते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स का इजहार करना। ठीक है, अपनी इनर फीलिंग्स है, जो हमारे अंदर के जो कैफियत है उनका इजहार। ठीक है, और इस वीडियो को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपको वो चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। मे बी वो आपके ऑब्जेक्टिव के काम आ जाए। एक्सप्रेशनिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसका आगाज़ जर्मनी में 20th सेंचुरी में हुआ। शुरू में ये टेक्निक पोइट्री और पेंटिंग में इस्तेमाल की जाती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन पीपल लाइक दिस टेक्निक इट वाज यूज्ड टू राइट नॉवेल्स, प्लेज एंड जर्नल्स एज वेल। ओके, ये मटेरियलिज्म और रियलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट है। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंग्लैंड में आया, तो लोगों ने देहात से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और चाइल्ड लेबर भी बढ़ गया। इसी इरा में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई। तो राइटर्स ने इंसान की अंदरूनी कैफियत को बयान करने के लिए, यानी उनकी स्पिरिचुअल इनर बीइंग को बयान करने के लिए एक्सप्रेशनिज्म का यूज किया। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्सप्रेशनिज्म में इनर वर्ल्ड ऑफ इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रियलिटी। ओके, तो चलें इस लेक्चर को अब बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं। एक्सप्रेशनिज्म इज अ मॉडर्निस्ट मूवमेंट। ये एक मॉडर्न मूवमेंट थी इनिशियली इन पोइट्री एंड पेंटिंग, जो कि शुरू में पोइट्री और पेंटिंग में यूज़ की जाती थी, ओरिजिनेटिंग इन नॉर्दर्न यूरोप। और इसका जो ओरिजिन था वो नॉर्दर्न यूरोप में था। ठीक है, अराउंड द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के आगाज़ में ये स्टार्ट हुई। ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म। इसको आपने याद रखना है कि ये किसके खिलाफ थी? रियलिज्म के खिलाफ थी। ठीक है, यानी कि ये एक्सप्रेशनिज्म थी, जो मूवमेंट थी वो बगावत थी किसके अगेंस्ट? रियलिज्म के अगेंस्ट। ठीक है, द राइटर्स ऑफ दिस मूवमेंट, जो इस मूवमेंट के राइटर्स थे, वर नॉट कंसर्न विद द रियल और ट्रू डिपिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो चीज़ों की जो ज़ाहिरी हकीकत है, जो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनके साथ उनका कोई कंसर्न नहीं था। ठीक है, बल्कि वह चीज़ों के पीछे छुपी हकीकत को बयान करने में वो दिलचस्पी रखते थे। They tried to depict the reality that lie behind him. Okay, expressionism believed in using violent colors and dynamic movement, ठीक है, to capture moods. जो एक्सप्रेशनिस्ट थे वो अपनी जो पेंटिंग्स थी, अपने वर्क में वायलेंट कलर्स को, यानी तेज कलर्स को यूज करते थे, और डायनामिक मूवमेंट यानी मुतहरक मूवमेंट शो होती थी उनके वर्क में। ठीक है, अगर हम उनका जो एक्सप्रेशनिस्टिक वर्क्स हम उनके देखें, पेंटिंग्स देखें, तो इतनी आसानी से वो हमारी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो किसी ज़ाहिरी चीज़ जो ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हमारी आंख देख सकती है, वो उनको तो बयान नहीं करते। उसमें वो एक ज़हनी कैफियत को बयान करते हैं, जिसकी वजह से समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इट वॉज एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस, ठीक है, जो उनका वर्क था वो ख्याली होता था। दैट द पेंटिंग वॉज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, कि उनकी पेंटिंग्स, उनके वर्क को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होता था। एंड द पैटर्न्स और कलर्स, और जो वो पैटर्न और कलर्स यूज़ करते थे अपने वर्क में, डिडंट रिफ्लेक्ट द थीम। तो वो थीम को, उनके थीम को इतनी आसानी से रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। उनको समझने के लिए हमें अपने 5 सेंसेस के साथ साथ अपने 6 सेंसेस को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, 6 सेंस का यूज करके हम उसके पीछे उनके ख्यालात को समझने की कोशिश करें, तो फिर ही हम एक्सप्रेशनिस्ट जो उनका वर्क है उनको अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। ठीक है, ग्रुप्स, एक्सप्रेशनिस्ट्स थे, उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को 2 ग्रुप्स में कहने के डिवाइड किया। देयर वर 2 मेन ग्रुप्स इन जर्मनी में थे ये 2 ग्रुप्स ओरिजिनेट हुए थे। द ब्रिज, एक का नाम ब्रिज था एंड दूसरे का नाम था द ब्लू राइडर।
اور دا برج فارمڈ ان 1905 1905 میں بنا. دا بلو رائڈر جو گروپ تھا فارمڈ ان 1911 1911 میں اس کی تخلیق ہوئی. The dramatist Bertolt Brecht was influenced by expressionism. ایک مشہور ڈراماٹسٹ تھے برٹولٹ بریکٹ. ایکسپریشنزم کا ان کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس دیکھا جاتا ہے. بائی دا مڈ آف دا 20th century کے مڈ میں درمیان میں ایکسپریشنزم ان دا تھیٹر واز نیئرلی ایکسٹینٹ. یہ جو ایکسپریشنسٹ جو موومنٹ تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگی. اینڈ اٹ ڈیڈنٹ کیچ آن مچ آؤٹ سائڈ دا جرمنی. اور جرمنی کے باہر بھی اس کو زیادہ اپنایا نہیں جا رہا تھا. ان فرانس دا انفلوئنس ہیز بین نیگلیجبل. اور فرانس میں بھی اس کی جو انفلوئنس تھی اس کو لوگ اب نگلیکٹ کر رہے تھے, یعنی اب اس کی یہ اینڈک پوزیشن میں تھی. ٹھیک ہے. ایکسپریشنزم ہیڈ گریٹ افیکٹس آن رائٹرز. بہت سے رائٹرز پہ اس کا گریٹ افیکٹ ہے, لائک یوجین اونیل, ورجینا وولف, فرانس کافکا اینڈ جیمز جوائس. ایسے تمام رائٹرز ہیں جن کے اوپر ایکسپریشنزم کا بہت زیادہ افیکٹ دیکھا جاتا ہے. اگر ہم ان کے ورک کو دیکھیں تو ہمیں ایکسپریشنزم کے آثار نظر آئیں گے. اوکے. سم آف دا ورک آف مینلی ہوپکنز, ایک بہت مشہور رائٹر ہیں یہ بھی, ان کے ورکس میں بھی ہمیں ایکسپریشنسٹک ویوز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. سم آف دا ورک آف مینلی ہوپکن مائٹ آلسو بی ڈسکرائبڈ ایز ایکسپریشنسٹک. اوکے. آئی ہوپ دس ویڈیو ول بی ویری ہیلپ فل فار یو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس نے آپ کا کیا کہہ سکتی ہوں کہ ٹائم بچایا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کانسیپٹ بھی ملا اور آپ کو دا ایزیسٹ نوٹس بھی ملے, تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.